नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर होली जैसे महान त्यौहार है और हालांकि शब बारात भी है, लेकिन हम आज पहुंचे हुए सिवान के एक चर्चित और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद इसराइल साहब के पास। आपको बताते चले कि पहुंचने का मकसद यह है कि होली है, छोटे बच्चे भी रंग या अबीर गुलाल खेलते हैं। किस तरीके से जो उनके अभिभावक हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इस होली में कैसे अबीर या गुलाल या फिर रंग जो है वो खेलने के लिए मशवरा दें, या फिर किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सके। और उसके बाद से जब अप्रैल या फिर मई महीने का जब माहौल आता है तो उस समय कई तरह की बच्चों में बीमारियां होती है, इंसेफ्लाइटिस हो गई या कई तरह की। अब मुजफ्फरपुर की घटना अगर पिछली बार की देख ले तो इसको लेकर भी हमने सोचा, हमारा चैनल ने सोचा कि क्यों नहीं जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं उनसे कुछ राय मशवरा, कुछ सलाह लिया जाए ताकि आप तक हम पहुंचाएं और पहले से कुछ जो है कि बच्चों को आप देखभाल अच्छे तरीके से करें ताकि किसी तरह की परेशानी बच्चों को ना हो। और इसी को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर इसराइल साहब के पास। सबसे पहले सर, आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। थैंक यू। सर, सवाल यह है कि होली जैसे अब त्यौहार है और इस त्यौहार में छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जाता है कि रंग खेलते हैं, अबीर गुलाल खेलते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए, कैसे, क्या मशवरा, क्या सलाह देंगे जहां जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए? देखिए, अभी जो है अप्रैल है जी। तो अप्रैल में है, अभी हम लोग के बच्चों में खासकर इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस फूलने की बीमारी बहुत बढ़ा हुआ है अभी। और कोरोना काल भी है अभी, तो उसका भी है, तो उसमें भी वही लक्षण है। और जो बच्चों में जिसको हवा डवा बोलते हैं हम लोग, न्यूमोनिया, या हम लोग अपने टर्म में बोलते हैं ब्रोंकोलाइटिस, ये कॉमन है। और एक्चुअली ये होता है तो ये वायरल होता है, लेकिन इसमें एलर्जी भी बहुत बड़ा काम का रोल करता है। तो ध्यान देना है कि अबीर गुलाल उन बच्चों को नहीं दिया जाए जिनको हाँफ की बीमारी हो। इसका खास हाँफ जिसको बीमारी हो उसको न दिया जाए। इवन के बड़ों से भी हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सब कुछ मनाएं, लेकिन जिनको हाँफ है हल्का सा भी उनको अवॉइड करेंगे। अच्छा, अभी सर जो बच्चे जो पेरेंट्स लेकर के आ रहे हैं आपके यहाँ इलाज के लिए, या और भी शिशु रोग विशेषज्ञ जो भी लोग हैं, तो अभी क्या कौन सा लक्षण अभी चल रहा है और किस तरह के मरीज जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ आ रहे हैं, और इसके लिए बचाव क्या करना चाहिए जो अभी आ रहे हैं? अभी के जो है दो ही डिजीज कॉमन जा रहा है। नंबर एक डायरिया, जिसको कहते हैं हम लोग वायरल डायरिया, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मौसम में गर्मी आ गया है तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होता है, बच्चा बहुत बेचैन होता है। जैसे बच्चा लगेगा बहुत बेचैन हो गया है तो उसमें कम से कम, अगर घर में कुछ नहीं है तो पानी तो आपके यहाँ पास है ना, एक पानी में थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल करके एक चुटकी और उसको पिला सकते हैं, दवा चला सकते हैं, जिंक का घोल दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। और अगर लगेगा कि नहीं बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है तो आप किसी भी शिशु रोग से विशेषज्ञ से संपर्क ले सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि इस बार हालांकि मार्च का महीना अभी चल रहा है और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ तक कि शरीर पे जलन महसूस हो रहा है। मई का जब महीना आएगा तो और ज़्यादा उस समय महसूस होगी। तो अभी का जो समय है वो बच्चों को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से उसका रख रखाव किया जाए? अभी अप्रैल मई में जो वायरल डिजीज़ है वो फ्लेयर अप करता है काफ़ी। यही वजह है कि कोरोना एक बार फिर जो है दस्तक दे दिया है। तो इसको ध्यान ये दे रहा है कि जो कोरोना का बेन है कि दूरी मेंटेन रखें, मास्क पहनने की कोशिश करें और हाथ में सफाई पर ध्यान रखें, और कोशिश करें कि हम भीड़ से बचें। इन सभी चीज़ों पर मतलब कि इस पर ध्यान देना होगा। अच्छा सर, एक समस्या और है कि जैसे पिछले बार हम लोगों ने देखा था मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस या और भी कई बीमारी जिसको लेकर के लगातार बच्चों की मौत हो गई। तो क्या लग रहा है कि आपको कि ये जो मौसम है, क्या इसी तरीके के मौसम से इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है? तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या उपाय हम कुछ पहले कर लें ताकि इन सभी चीज़ों से बचा जा सके, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। देखिए, इंसेफ्लाइटिस जो होता है ना वो मॉस्किटो बॉर्न है। अच्छा, तो हम तो अभी जो है अभी के सीजन में हमें इसलिए बढ़ता है अप्रैल मई में कि मॉस्किटो जो है मच्छर है वो ज़्यादा ब्रीड भी करता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करना है कि बच्चों को नेट में रखें, नेट लगा कर रखें, या नेट ये रिपेलेंट यूज़ करें। माने मच्छरों से काफ़ी दूर रखना है, वो 3 हिस्सा बीमारी उसी से दूर हो जाएगा। सर सफाई तो अपनी जगह पर है ही। सर, एक सवाल और है कि अभी कोरोना काल से हम लोग निकले हुए नहीं हैं और ऐसे में
क्या छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना का लक्षण हो सकता है क्या? तो अगर इस तरह का हो तो क्या करना चाहिए? इसलिए कि सर शहर के एक नामी गिरामी डॉक्टर में आपकी गिनती होती है। अभी ऐसे तो बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चों में कम होता है, बहुत मैंने लिस्ट माना गया है। ये सबसे ज़्यादा एडल्ट में होता है या ओल्ड एज में। लेकिन चर्चा चलती थी जब कोरोना काल बहुत ज़्यादा उस समय हुआ था, आप भी संग्रसित थे, बहुत सारे लोग, तो उस समय सर लगातार ये चर्चा चल रही थी कि ज़्यादा एज के जो लोग होंगे, बुजुर्ग टाइप के, उनको, या फिर जो छोटे बच्चे हैं। तो अभी भी अब जिस तरीके से जो सर माहौल एक बन रहा है, जो संख्या बढ़ रही है, तो एक फिर से एक बार लोगों में दहशत का माहौल है कि कहीं हमारा बच्चा या फिर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति पॉजिटिव ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों से कम से कम बच्चों को तो ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, बच्चों में जो कांटेक्ट है, जैसे अगर गार्जियन को है या और लोगों को है या मोहल्ला में है, तो बच्चों से दूर रखें। लेकिन बच्चों में प्लस पॉइंट यही है कि अगर पॉजिटिव भी होता है तो कुछ कभी भी मतलब है कि सीरियस नहीं हो पाता, बच्चा नहीं हो जाता है। बच्चों में पॉजिटिव है, अगर दवा हम देते हैं, अब डिहाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं, तो उसमें सीरियस नहीं होता। इसलिए बच्चों में घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी बच्चों को माने भीड़ से, क्राउड से, अभी जो शादी का माहौल चल रहा है, इसी वजह से देश है या मॉल है, तो इसकी वजह से बढ़ने का वजह यही है कि अब शादी धड़ाधड़ हो रहा है, लोग जा रहे हैं आराम से, कोई केयर नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से बढ़ रहा है। तो कोशिश करना है कि हम भीड़ से बचें, अपने घर में। क्या सर हमारे चैनल के माध्यम से, और सर आप एज ए डॉक्टर के नाते क्या अपील करेंगे? क्योंकि सर भीड़ तो ज़्यादा हो जा रही है शादी विवाह या फिर कहीं भी, तो कम से कम कोरोना की जो गाइडलाइंस है लोग कैसे पालन करें, इसके लिए क्या कुछ अपील करेंगे? उसका वही है जो हम लोग का जो है पॉइंट है कि अपना हाथ धोएं, उसके बाद बार बार, एक बार नहीं, एक बार हाथ धो लिए या सैनिटाइजर से अपने हाथ को भी धोते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक और बात हो गया कि मास्क लोग नहीं लगा रहा, हम ही अवॉइड करते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मास्क लगाएं, और खासकर डॉक्टर के यहाँ जाएं, आप मास्क लगा के जाएं, और भीड़ से बचें। सर मान लीजिए कि लोग कहाँ से आ रहे हैं तो कोई जान नहीं, हम लोग इसी वजह से अपने क्लिनिक में भीड़ बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सर मान लीजिए कि सिंगल बैठे हुए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी है सर जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अभी है कि वो भीड़ से दूर रहे, भीड़ से अलग रहे, इसको दूरी मेंटेन रखें, ये हम बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट है। और अपना हाथ और फेस मास्क रखने के बावजूद। चलिए सर, एक अंतिम सवाल कि कुछ वैसे भी अभिभावक हैं जो कि काफ़ी पुअर है और वो सर मतलब कि नहीं आ पाते हैं इलाज कराने के लिए पैसे के अभाव में भी, तो कहा जाता है कि डॉक्टर इसराइल साहब, जैसे कि अब डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन वैसे में यह भी कहा जाता है कि आप गरीबों की काफ़ी मदद भी करते हैं, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गरीब अगर सिर्फ डिक्लेयर करता है कि हमारे पास नहीं है, तो उनका हम फीस तो छोड़ ही देते हैं, दवा भी देते हैं, इवन के एडमिट भी करते हैं, 10 दिन तक रखते हैं फ्री सेवा। इसलिए मगर कहना होगा कि हम गरीब हैं, हम सक्षम नहीं हैं, अगर ये मालूम हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि ये शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इसराइल साहब थे, काफ़ी नेक इंसान है, और आपको बताते चले कि लगातार कोरोना काल हो या फिर कोरोना काल में भी जब कोई लोग इलाज नहीं कर रहे थे तो ये उस दौरान भी बच्चे का इलाज कर रहे थे, ये भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और उसके बाद से कुछ महीनों के बाद निगेटिव होने के बाद फिर से ये अपनी ड्यूटी पे आ गए। तो जाहिर तौर पे इनके जज्बे को उस समय भी हम लोग उसने सलाम किया, और आज भी, क्योंकि लगातार ये सेवा में लगे हुए हैं और आज भी ये अपनी सेवा को दे रहे हैं। और इनका सीधे तौर पर मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर परिवार जो पुअर है, गरीब है, और वो बच्चे का सही तरीके से इलाज नहीं करा रहा है, तो हमारा क्लिनिक उनके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। वो आए, हमसे मिले, और बिल्कुल निःशुल्क परामर्श भी हम लोग करेंगे। तो इनसे कई मुद्दों पे बातचीत हुई, कोरोना काल को लेकर के भी कि कैसे बच्चों को बचाया जाए, होली को लेकर भी बातचीत हुई। इसी तरीके से लगातार हम कुछ और भी डॉक्टर्स के पास चलेंगे और वहाँ भी हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से मौसम को लेकर के लोगों को बचाव करना चाहिए, कोरोना काल का ख्याल रखना चाहिए। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा,
तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और आप सबको मेरा आदाब। मैं हूँ अपरा मेहता। भाई स्मार्ट हो गया आजकल की पढ़ाई का तरीका। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कर दिया है अपग्रेड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिवान के नंबर 1 स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉडर्न और इंटरेस्टिंग तरीकों से बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी की आगे की दौड़ में बच्चा अपनी मंजिल खुद तलाश कर सके। साथ ही आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हर तरह के स्किल को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और जिंदगी की रेस में वो रह सकता है सबसे आगे। अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने चुना है डॉन बॉस्को हाई स्कूल। संपूर्ण विकास और प्रगतिशील सोच वाला शहर का एकमात्र स्कूल। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यही है बेस्ट, इसीलिए आज ही विजिट कीजिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल या फिर लॉग ऑन टू www.dbhs.edu.in पर। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 735273562।